नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेल वर्ग 3 की 24 तारीख के दोनों शिफ्टों के प्रश्नों के बारे में। पहली और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आना आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इंग्लिश में किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं इन सब के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया था चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1, 2, 3 पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण यान कौन सा था आपका PSLV C11, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका मिशन का जीवन काल कितना था, 2 वर्ष का। तो इससे भी प्रश्न आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य के प्रकाश की कमी से बच्चों में किस विटामिन की कमी होती है। तो कौन से विटामिन की होती है, विटामिन डी की कमी होती है। अब विटामिन डी की कमी से क्या बीमारी हो सकती है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। तो बीमारी का नाम आप ध्यान रखेंगे। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो पतली, कमजोर और विकृत हड्डियों का कारण बन सकती है। तो इसका मुख्य असर हड्डियों पर होता है, कमजोर हड्डियां हो जाती हैं और बच्चों के पांव तिरछे हो जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था भूस्खलन वाले स्थानों को क्या कहा जाता है। तो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र कहते हैं, लैंड स्लाइड प्रोन एरियाज। भूस्खलन चट्टान, मलबे, मिट्टी या फिर अन्य सामग्री का ढलान से नीचे खिसकना है, यह एक प्राकृतिक खतरा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, क्योंकि यहाँ पर लागू करने की बात की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें संसद में पारित करने की, तो भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया था। अब इसमें क्या प्रावधान आपका किया गया है, इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है, जो कि आपके अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था कोठारी कमीशन कब बनाया गया था। तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। 29 जून 1966 को कोठारी आयोग भंग कर दिया गया था। तो इस पर भी प्रश्न आपका आगे बन सकता है। इसका गठन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए इसका नाम कोठारी कमीशन रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कोठारी आयोग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था जानवर धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, जुगाली कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था ज्वालामुखी उद्गार से कौन सी मिट्टी बनती है। तो इससे कौन सी मिट्टी आपकी बनती है, काली मिट्टी। इसे लावा मिट्टी, रेंगुर मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को इन सब नामों से जाना जाता है। इनसे प्रश्न आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मिट्टियों से सभी शिफ्टों में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन सबको आप लोग देख कर जाएं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्राचीन इमारतों के संरक्षण के लिए 1904 में कौन सा अधिनियम बना था। तो 1904 में कौन सा अधिनियम बनाया गया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए 18 मार्च 1904 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय ब्रिटिश भारत में पारित किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये आपकी 70 से कम होती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष में होती है। तो ये लगभग आपके 7 से 11 साल में होती है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उपसमूह में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर क्या प्रश्न आपके पूछे गए थे, इंग्लिश का हम लास्ट में बात करेंगे। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी का पहला लक्षण आपका रतौंधी रोग होता है। यह रेटिना से जुड़ा विकार है जिससे कम रोशनी में देखने से परेशानी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो विटामिन से 2 क्वेश्चन आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये सबसे ज्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है, विशेषकर संतरे में। जीवों के रहन सहन, खान पान और वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इन सबको क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहा जाता है। टेक्सोनोमी जीवित जीवों के बीच संबंधों और उन परिकल्पित संबंधों के आधार पर जीवों के समूह में औपचारिक वर्गीकरण का अध्ययन है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र भी आपके पूछे जाने लगे हैं, तो इन सबको भी आप लोग देख कर जाएंगे। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाते हैं। ये आपका हर साल 30 जून को मनाया जाता है। आप किसके उपलक्ष्य में इसे बनाते हैं, वर्ष 1908 में तुगस्ता घटना की स्मृति में इसे मनाया जाता है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, इस पर आगे प्रश्न आपका बन सकता है।
लंदन स्मोक घटना का कारण क्या था? तो वायु प्रदूषण इसका मेन कारण था। दिसंबर 1952 में घटना हुई थी आपके लंदन में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इससे भी प्रश्न आपके पूछे गए थे। ये भागीरथी नदी पर स्थित है। लगातार बांधों से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था, मरुस्थलीकरण से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने मिला है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1969 में दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, जीन प्याजे की किस अवस्था में बच्चे समझने लगते हैं? तो जीन प्याजे से लगातार क्वेश्चन हर चैप्टर में आपके पूछे जा रहे हैं। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो ये कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। लगातार त्रिभुज चतुर्भुज के आंतरिक और बाह्य कोणों से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो इन सबको आप देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणित की प्रकृति कैसी है? ये आपकी तार्किक प्रकृति की होती है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके पैसेज और पोइम पूछी जा रही हैं। उनमें आपके क्वेश्चन होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल पार्ट होता है, एडजेक्टिव वगैरह से क्वेश्चन आप देखने मिल रहे हैं। एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, तो इन सबको आप लोग देख कर जाएं। जैसे कि पिछले वर्ग 3 के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे, तो सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले पेपर के क्वेश्चन देख कर जाएंगे तो उससे एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आज भी आपके देखने मिले हैं, तो आप पुराने पेपर देख सकते हैं, उनसे काफ़ी हद तक एग्जाम का अंदाजा आपको लग जाएगा। तो ये प्रश्न आज के दोनों शिफ्टों में आपके पूछे गए थे। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी।